हेलो मुन्ने मुन्ने बच्चे। ये मुन्ने मुन्ने बच्चों की प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर दूसरे का चौथा। ये हमारे मुन्ने मुन्ने बच्चों के लिए है। तो प्रश्नावली है मुन्ने मुन्ने बच्चों की। कौन सी प्रश्नावली है? 3.4 और 3.4 के दूसरे का सवाल नंबर है 4। तो दूसरे का चौथा सवाल मुन्ने मुन्ने बच्चों। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि 2000 रुपीज है, 2000 रुपए हैं और बैंक में 2000 रुपए निकालने के लिए 50 और 100 रुपए के नोट हैं। 50 रुपए के नोट है और 100 रुपए के नोट है। 50 रुपए और का नोट है और किसका नोट है? 100 रुपए का नोट है। ठीक है, ये 50 और 100 रुपए के नोट है। तो इनसे रुपए लेने हैं, निकालने बैंक से 2000 रुपए। वो पूछता है 50 की कितने होंगे और 100 के कितने होंगे। वो कहता है इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है? कुल 25 नोट है। कुल नोट कितने? कुल नोट 25 है। 25 से 2000 रुपए बनाने हैं और है कितने? 50 के और 100 के नोट ही हैं। तो लो भाई मुन्ने मुन्ने बच्चों, अपने सोल्व करते हैं। 50 के नोट कितने आएंगे और 100 के नोट कितने आएंगे। तो अपना वही तरीका है सोल्व करने का। तो मान लेते हैं कुल नोट 50 के नोट कितने हैं? x है। 50 रुपए के नोट कितने हैं? x हैं। और 100 रुपए के नोट कितने हैं? y है। 100 के नोट y है। कुल रुपए कितने निकालने बैंक से? कुल रुपए कितने निकालने? 2000 रुपीज। ठीक है। केस फर्स्ट के अनुसार वो क्या कहता है? 50 और 100 रुपए के दोनों मिलाकर के कुल नोट कितने हैं? नोट है तो कुल नोट 50 का नोट और 100 के नोट, कुल मिलाकर के नोट कितने हैं? 25 है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहली। हाँ, केस सेकंड के अंदर क्या कहता है? केस सेकंड के अंदर क्या कहता है? 50 रुपए के नोट का मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपए के नोट से कुल रुपए कितने बनेंगे? 50 रुपए के नोट से कुल रुपए कितने बनेंगे? 50x बन जाएंगे। और 100 रुपए के नोट से कुल रुपए कितने बन जाएंगे? 100y बन जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने रुपए बन गए जी? 50x और 100y बराबर में 2000 रुपए। ठीक है, ये हो गया नन्हे मुन्ने बच्चों, नन्हे मुन्ने या मुन्ने मुन्ने? ओ मुन्ने मुन्ने बच्चों, ये हो गया आपकी दूसरी समीकरण। तो कुल रुपए कितने हो गए? x के 50 रुपए के नोट x है तो 50x रुपए, 100 रुपए के नोट y है तो 100y रुपए। ठीक है, दोनों को मिलाकर के कुल 2000 रुपए हो गए। ये 50 रुपए के नोटों की संख्या है, ये 100 रुपए के नोटों की संख्या है। 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? 25 है। तो अब क्या करना है? क्या कर दो मुन्ने मुन्ने बच्चों? समीकरण 1 को क्या करो? समीकरण 1 को बराबर करना है। x का मान बराबर कर दें। तो बराबर करने के लिए यहां x है तो यहां कितना है? 50x है। तो इसको 50x करने के लिए क्या कर दो? 50 से गुणा कर दो। समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर तो क्या आएगा जी? देखो ये बन गया 50x और ये क्या बन गया? 100y बराबर में 50 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50 इंटू 25, 25 5 125। वापिस लिख देता हूं मैं, 50x प्लस 100y बराबर 1250। तो ये समीकरण बन गई आपकी ए। तो अब क्या करना है? समीकरण 2 में
क्या हो गया, मिस्टेक हो गई। हाँ 50 से गुना किया है तो यहां 50y आएगा, मिस्टेक कर दी अपने, 50y आएगा, यहां भी क्या आएगा 50y। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, हाँ मुन्ने मुन्ने बच्चों घटाओ इसको, तो घटाते हैं तो क्या आ गया, ये समीकरण अपनी 2 है, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, तो घटाओ क्या आ गया, समीकरण ये सेकंड 50x प्लस 100y बराबर 2000। समीकरण ए क्या है अपने पास, समीकरण ए है 50x प्लस 50y बराबर 1250, माइनस माइनस माइनस, 50x से 50x कैंसिल हो गया, 100y में से ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ तो 50y माइनस किया 100y में से तो कितना आ गया 50y, प्लस का ही आएगा, हाँ 0 5 7 और 750, तो y का मान कितना आ गया 750 बटे 50 कैंसिल हो गए तो 15 5 75, y का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो पहली समीकरण क्या थी अपने पास, x प्लस वाई बराबर 25, y का मान इसके अंदर पुट कर देंगे तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना आ गया 25 माइनस 15 कितना आ गया जी 0 और 10, x के और का मान 10, y का मान 15, 10 और 15 हो गए टोटल 25। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 50, 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 15 है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सवाल नंबर आगे पढ़ते हैं मुन्ने मुन्ने बच्चों। सवाल नंबर आता है आगे दूसरे का 5वां सवाल, कहता क्या है देखो 5वां सवाल क्या कहता है देखो, हाँ आगे सवाल नंबर 5वां, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय, कोई पुस्तकालय से कोई बच्चा बुक लेके आता है, ठीक है, तो 3 दिन तक अपने घर पे पुस्तक रखता तो उसका किराया कितना है, एक नियत किराया 3 दिनों का, तो एक फिक्स किराया है कितना है x रुपए, कुछ भी हो सकता है। 3 दिन के बाद में रखेगा, 3 दिन के बाद में उसके ऊपर क्या लगने लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज लगने लगा। 3 दिन का तो फिक्स किराया है, मान लो 3 दिन का 7 रुपए तो 7 ही लगेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा 7 से। 3 दिन से ज्यादा हो गए, चौथे दिन की बात करें, चौथे दिन के ऊपर प्लेंटी लगनी शुरू हो जाएगी। बात ये कहें उसके ऊपर क्या लगेगी प्लेंटी लगेगी। प्लेंटी क्या लगेगी, एक पर दिन की प्लेंटी होगी, पर दिन की क्या होगी प्लेंटी होगी। तो नियत किराया कितना है, तो नियत किराया कितना है पुस्तक का, ऐसे लिखो पुस्तक का नियत किराया, पुस्तक का नियत किराया कितना है x रुपए है, ठीक है। और उसके बाद अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त को मैं क्या लिख सकते हैं अपने, अतिरिक्त का मीन प्लेंटी, कितनी प्लेंटी लग रही है 3 दिन के बाद में लगेगी। पुस्तक का नियत किराया 3 दिन का लिख लो, पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना है x रुपए। तो 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया प्रतिदिन कितना है y रुपए है,
कितना है, y रुपए है। 3 दिन के बाद में पर दिन का किराया कितना है, y रुपए है। तो केस फर्स्ट के अनुसार वो कितने दिन पुस्तक रखता है, केस फर्स्ट के अनुसार वो कितने दिन पुस्तक रखता है, वो रखता है, सरिता रखती है पुस्तक 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए पुस्तक रखती है। तो 7 दिन में से 3 दिन तो उसको क्या होगा, ये x रुपए देने पड़ेंगे, और 3 दिन के बाद में 4 दिन, कितने दिन बच गए, 7 में से 3 दिन निकाल दिए, कितने बच गए, 4 दिन। 4 दिन को उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, पर दिन के हिसाब से उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 4 रुपए के पर दिन के हिसाब से उसको y रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी, और ये x रुपए तो उसको देना ही पड़ेगा। तो केस फर्स्ट के अनुसार क्या आ गया, x प्लस x तो होगा 3 दिन का, बाकी कितने दिन बच गए, 4 दिन और बच गए। 4 दिन का कितने रुपए हो गए, 4y। तो वो कितने रुपए देती है टोटल, वो रुपए देती है जी 27। कितने रुपए देती है, 27 के सेकंड। के सेकंड के अनुसार वो पुस्तक रखती है, एक दूसरी लड़की है, वो पुस्तक रखती है 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के लिए, 5 दिन की वही बात, 5 दिन में से 3 दिन का किराया तो फिक्स है, कितना, 3 दिन का तो है x। बाकी कितने दिन बच गए जी, बाकी 2 दिन और बच गए, तो ऊपर 2 दिन का और किराया y के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2y। 2y उसने रुपए दिए, कितने रुपए दिए जी, 21। ये हो गई समीकरण फर्स्ट, ये हो गई समीकरण सेकंड। तो क्या करोगे, समीकरण क्या करना है, यहां से समीकरण क्या करोगे, 1 में समीकरण 2 घटाने पर घटाओ, x में से x गया तो 0, 4y में से 2y गए, बच गए 2y, 27 में से 21 गए, बच गए जी 6, y बराबर कितना आ गया, 6 बटे, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, तो कितना आ गया, 2y बराबर आ गया अपने पास, 2y बराबर आ गया 6, y बराबर आ गया 6 बटे 2 बराबर 3 रुपए, y बराबर आ गए 3 रुपए। ये 3 रुपए आप इसमें पुट कर दो, 3 रुपए इसके अंदर रख दो आप। 3 रुपए समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखो, क्या आएगा, x का x प्लस 2 का 2, y का मान कितना निकला, 3 रुपए इंटू 3 बराबर 21। तो कितना आ गया, x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21। x बराबर कितना आ गया, 21 माइनस 6 बराबर 15। x बराबर कितने आ गए जी, 15। x का मान आ गया 15 और y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y क्या था, जो पर दिन की पेनल्टी है वो कितनी है, 3 रुपए, और पहले 3 दिनों का किराया कितना है 15 रुपए। उसके बाद में पर दिन की जो पेनल्टी लगेगी, वो पर दिन की पेनल्टी कितने रुपए लगेगी, 3 रुपए की लगेगी। यार ये कहें प्रतिदिन का जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है, y रुपए है। तो ये आपकी प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट हो गई है। कल स्टार्ट करेंगे अपने प्रश्नावली नंबर 3.5। तो ये मुन्ने मुन्ने बच्चों आपके सवाल हो गया है कंप्लीट। तो ये आपके मुन्ने मुन्ने बच्चों का चैनल है। तो ये मुन्ने मुन्ने बच्चे, ये आपका चैनल है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, और ये अपना जितना भी सिलेबस हो रहा है 10th क्लास का वो यहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करें। और भी बाकी जो बच्चे हैं वो अपने इस 10th क्लास के सिलेबस का और +2 और +1 का भी अपने थोड़े दिनों में स्टार्ट करेंगे। तो 10th 11th और +2 का जितना भी सिलेबस है वो बच्चे यहाँ कंप्लीट कवर कर सकते हैं। तो ये आपका मुन्ने मुन्ने बच्चों का चैनल है, और सब्सक्राइब करें और इसको ग्रोथ करने में सहयोग करें।